नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आज मनाई जा रही है गीता जयंती। तो अगले 45 मिनट तक खास रहने वाले हैं, क्योंकि हम देश के जाने माने धर्मशास्त्रियों के साथ गीता के सार को समझने की कोशिश करेंगे। आज गीता जयंती है और आज गुरुओं के श्रीमुख से उस श्री कृष्ण वाणी को भी सुनेंगे जो जीने की कला सिखाती है। आज की तारीख में गीता क्यों जरूरी है, कैसे गीता हमारा मार्गदर्शन करती, कैसे हमें जीना सिखाती है, कठिन परिस्थितियों से कैसे गीता, भगवत गीता हमें बाहर निकालती है। उस कृष्ण राह को हम समझेंगे जिस पर चलकर हर शोक, हर बाधा मिट जाती है। कर्मयोगी के दिए उस मर्म को जानेंगे जो हर कार्य को सफल बनाता है। अगले 45 मिनट हम गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का सार जानेंगे, जिसके पालन से कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता, जिसके मार्ग पर चलकर सुख, शांति, ज्ञान, वैराग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज पूरे देश में गीता जयंती मनाई जा रही है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज मोक्षदा एकादशी का भी शुभ संयोग है। शाम 7:01 पर एकादशी रहेगी। गीता जयंती पर देश भर से आई ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 21,000 छात्रों ने गीता पाठ किया है और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और योग गुरु रामदेव जैसी हस्तियां शामिल हुई। वहीं उज्जैन में कृष्ण भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिला। यहाँ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं रामनगरी अयोध्या की बात करें तो कृष्ण जयंती पर अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकली वो ज्ञान गंगा, जिसने संसार को जीने की राह सिखाई। कर्म योगी का दिखाया वो पथ जो साधक को भवसागर से पार कराता है। माना जाता है कि सभी उपनिषदों का सार है गीता। मान्यता है कि गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से भगवान सच्चिदानंद की कृपा बरसती है, मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाले इस धर्म ग्रंथ में जीवन को महान बनाने का हर सूत्र मौजूद है, जिसे आत्मसात कर मनुष्य तमाम बाधाओं को पार कर लक्ष्य पाने की कला सीख जाता है, जिसे द्वापर युग में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाया था। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए हर साल इसी तिथि पर गीता जयंती मनाने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कि कर्म ही प्रधानता है, कर्म ही सबसे बड़ा है और संसार नश्वर है, संसार एक चलायमान है, जो आता है वो चला जाता है। इसलिए मोह माया को त्याग करके तुम आगे बढ़ो और आगे जो सगे संबंधी पड़े हुए उनको मत देखो, ये सब पहले से ही मर चुके हैं। बस तुम एक कारक बन रहे हो, तुम एक माध्यम बन रहे हो कि उन्हें मार रहे हो। अतः ये सब सारे मोह माया से निकल कर तुम युद्ध करो, तुम कर्म करो, तुम कर्म के पथ पर आगे बढ़ो। इसी प्रेरणा को लेकर यह मनाया जाता है और इसकी यही महिमा है। गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना, सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। सनातन संस्कृति में भगवत गीता के पूजन और कुछ नियम भी बताए गए हैं। गीता पाठ से पहले स्नान कर पूजा घर को साफ करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान कृष्ण की स्थापना करें। पीले फल, पुष्प, धूप, दीप और दूर्वा अर्पित करें। फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। ओम गंगे मंत्र का उच्चारण कर आचमन करें और अंत में पूजा संपन्न करने के लिए आरती अर्चना करें। इसके बाद गीता का संपूर्ण पाठ या सिर्फ अध्याय 11 का पाठ करें। पाठ के बाद गीता जी की आरती पढ़ें और इसके बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। गीता जयंती के अवसर पर दान का भी विशेष महत्व रहा है। मान्यता है कि गीता जयंती के दिन शंख का पूजन अवश्य करना चाहिए। शंख की पवित्र ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।
पंचांग के अनुसार गीता जयंती के दिन ही मोक्षदा एकादशी भी मनाई जा रही है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन किए गए दान का भी कई गुना फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन दान, पितृतर्पण, हवन और यज्ञ का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि ये दान सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है और पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी गीता के सार को समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं स्वामी ओमेकानंद सरस्वती महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े से, कथावाचक भी हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में आचार्य बद्रीश्री महाराज भी जुड़ेंगे और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ओमेकानंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक अगर सरल भाषा में मैं कहूं, आज की तारीख में 2025 में देखिए, द्वापर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, एक काउंसलिंग उन्होंने की उस दौर में। आज की तारीख में गीता कितनी इंपॉर्टेंट है, गीता के उपदेश कितने इंपॉर्टेंट है आज की यंग जनरेशन की अगर हम बात करें, जिसको हम जेन जी कहते हैं, अगर हम इनकी बात करें, कैसे गीता आज की तारीख में भी हमें जीने की कला सिखा रही है? सर, आपका ऑडियो म्यूट है, शायद आवाज आपकी नहीं सुन पा रहे हम। सर, आवाज आपकी हम नहीं सुन पा रहे हैं। संजीव जी, मैं आपसे यही सवाल करूंगी, मैं लौटी हूं आपके पास। सर संजीव जी, आज की तारीख में गीता कैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और क्यों उनको पढ़नी चाहिए? आज के दिव्य इस उत्सव के लिए आप सभी धर्मानुरागियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मोक्षदा एकादशी है और आज गीता जयंती भी है। सबसे बड़ी बात यह है साहब कि मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। सभी 12 महीनों में भगवान ने गीता में ही कहा ये बात, जो मैंने बोला श्लोक, कि मैं 12 महीनों में सर्वोत्तम, जो अगहन का महीना, जो गांव की भाषा हम कहते हैं और संस्कृत में हम इसको मार्गशीर्ष कहते हैं, तो भगवान कहते हैं सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ ये मार्गशीर्ष का महीना, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही मार्गशीर्ष का महीना हूं। उत्तम बात है। और आज मोक्षदा एकादशी है। यहां तक कि जितनी एकादशी का व्रत हम लोग जो प्रारंभ करते रहते हैं, वो आज की ही एकादशी है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिससे एकादशी का व्रत हमको प्रारंभ किया जाता है। तो आज बहुत बड़ी बात है। गीता जयंती हमको गीता सिखाती कि हम नित्य नैमित्तिक गीता जी का पाठ करें, सादर आदर के साथ आसन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सामने और हृदय में गोविंद का ध्यान करते हुए गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः। ये गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं समझना, ये साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मय विग्रह है। क्या कहा है? बोले यह स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान साक्षात श्री कृष्ण के मुख से ये निश्रित है। यह स्वयं पद्मनाभस्य विनिश्रितः विशेष रूपेण विस्तृतः इति विनिश्रितः। ये भगवान के मुखारविंद से निकलकर हम लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान, एक उत्तम जानकारी के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। तो गीता का ज्ञान जरूर हम लोगों को पढ़ना चाहिए अपने गुरुजनों से, क्योंकि इतनी सरल भाषा नहीं है कि हम लोग सेल्फ लें और पुस्तक पढ़ लें। तो गुरुजनों से पढ़ने के बाद अगर इसको हम हृदयंगम करते हैं और दूसरों को भी इसका उपदेश करते हैं, तो निश्चित आपका भी कल्याण है, इस देश का भी कल्याण और सबका कल्याण। भगवान ने देखो इस गीता को महाभारत के भयंकर समर में और रथम स्थाप्य में च्युत, और भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरे रथ को मध्य में लगाइए, तो भगवान ने लगा, और वहां पर भगवान ने इस दिव्य गीता का ज्ञान दिया। कहां? रणस्थल में, जहां लड़ाई होती है, जहां पर प्रवचन नहीं होता है। तो क्यों दिया कि इसको समझो, क्यों युद्ध हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। तो ये सब व्यवस्था है। हमारे साथ स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महाराज जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, पहले तो माफी चाहूंगी, आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया था।
लेकिन आपसे समझना चाहेंगे क्या है गीता आज की तारीख में, हम जिसको जेन जी कहते हैं, युवाओं की बात करते हैं, जिनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ये लाइफ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, वक्त की कमी है, उनके लिए ये क्यों पढ़नी चाहिए उनको, और क्या मार्गदर्शन उनका करती गीता? देखिए, गीता एक ऐसा ज्ञान है जिसमें सभी शास्त्र है। भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति में अनेक परंपराएं हैं, अनेक तरीके हैं, और सबको एक साथ समझने वाला कोई ग्रंथ है तो वो गीता ही है। यही कारण है कि भारत के कोर्ट में भी गीता का ही शपथ लिया जाता है, अन्य ग्रंथों का नहीं। आपने पूछा कि आज के आधुनिक युग में गीता कैसे युवाओं के लिए या आज की पीढ़ी के लिए उपयोगी हो सकती है। ज्ञान हमेशा एक जैसा ही रहता है, परिस्थितियां बदलती है तो उस परिस्थिति के अनुसार उदाहरण ढूंढे जाते हैं, लेकिन हर समय वही ज्ञान काम करता है। जैसे आपको बताएं कि इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सभी चीजें हैं, तो युवाओं के लिए ये बहुत भारी जैसा लगेगा, परंतु जो भी गीता में ज्ञान दिया गया है वो मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए सब कुछ है। अब एक उदाहरण हम आपको बताएं, सिर्फ आज के आधुनिक युवाओं के लिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तुलना करके। गीता कहती है कि मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो ज्ञानी कहते हैं कि मन विचारों का समूह है, समुच्चय है, मतलब विचार ही मनुष्य को दुख देते हैं, विचार ही मनुष्य को सुख देते हैं, विचार ही उत्थान का कारण है, विचार ही पतन का कारण है, विचार ही स्वर्ग का कारण है, विचार ही लक्ष्य का कारण है। तो हम विचारों के आधार पे अपनी जिंदगी को बनाते हैं और जिंदगी को बिगाड़ते हैं। गीता का एक लाइन कह रहा है कि आप अपना भविष्य बना सकते हैं अपने थॉट को ठीक करके। तो इसलिए अगर ये कोई सोचे कि गीता में बहुत भारी है, परंपरावादी है, इसको विवेक लगाकर तर्क युक्त तरीके से हर श्लोक को समझने की जरूरत है। कोई ऐसी मानव जीवन की बात नहीं है जिसको गीता में छोड़ा गया हो, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि सर्व उपनिषद गौ दुग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद और शास्त्र गौ है, दुहने वाले भगवान कृष्ण है और अर्जुन बछड़ा है। तो आप एक लाइन और बता दे, फिर तो और आप अतिथियों तक जाएंगे, गेस्ट तक, फिर उसके बाद भी आएंगे, लेकिन एक लाइन बोलना चाहेंगे कि गीता का पहला अध्याय जो है उसका नाम है विषाद योग, और बड़ा अद्भुत है। जो आधुनिक या युवा अभी तरुण है, मॉडर्न है, उनको गीता के पहले अध्याय की नाम के बारे में जानकारी नहीं होगी। ये है विषाद योग, और विषाद का मतलब होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव। जब हम घोर स्ट्रेस में चले जाते हैं तब अब इसमें गीता का क्या उपदेश है कि पहले ही अध्याय को विषाद योग कहा गया है। आप चरम अवस्था में विषाद के पहुंच जाए, एंजाइटी के, और कुछ समझ में ना आए, वहां से ये ज्ञान शुरू होता है। तो युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, भागम भाग की जिंदगी में जो लोग तनावग्रस्त हैं और चिंताग्रस्त है, रोज जिंदगी भारी पड़ी जा रही है, उसके लिए गीता बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने समझाया। मैं चाहूंगी कि आगे कुछ एक इम्पोर्टेंट श्लोक भी आप हमें बताएं जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए उनको सुनने चाहिए, समझने चाहिए। लेकिन उससे पहले डीपी शास्त्री जी, आपके पास आते हुए नियम क्या बताए गए हैं गीता को पढ़ने के? देखिए, तो पहले आज गीता जयंती के महापर्व के ऊपर सबको साधुवाद भी और प्रणाम भी, दोनों चीज होना चाहिए सनातन धर्म के लिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं गीता के, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से वो गीत संगीत गाया गया जो मानव जीवन के लिए उस समय भी आज भी बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। 12 अध्याय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ भक्ति योग है। जिन बच्चों को, जिन लोगों को सनातन में आस्था नहीं है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, धर्म कर्म में मन नहीं लगता, भगवान के किसी भी बताए हुए मार्ग में मन नहीं लगता, वो 12 अध्याय के पाठ करके देखे। ये भक्ति योग है। इस योग को पाठ करने से मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 90 दिन पाठ को कर लें तो उनके अंदर से ऐसी एक ऊर्जा आएगी, ऐसा एक शक्ति का संचालन गीता करेगा, उससे कि उनके मन के प्रति भाव जो है
भगवान के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, अन्यथा आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान कर देगा गीता। उसको नमन हम करते हैं, प्रणाम भी करते हैं उस 12 अध्याय को। आज की जो युवा पीढ़ी है प्रमाण मानती है हर चीज को, मैनेजमेंट इत्यादि में भारत में तो गीता पढ़ाया जाता है, विदेशों में भी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाया जाता है, सब जगह गीता लोग पढ़ रहे हैं। और गीता एक महाग्रंथ इसलिए है कि न्यायालय से लेके देवालय तक और विश्व के हर पटल पे, क्रिश्चियन भी, अन्य कंट्री में भी लोग जो है गीता को मानते हैं और गीता में उनकी बड़ी श्रद्धा रहती है। ये श्री हरि भगवान कृष्ण की जो गाथा है, अर्जुन के जीवन में जब भी कष्ट है, शोक है, मोह है, उसको भगवान ने दूर किया है गीता के माध्यम से। आपके कोई भी क्वेश्चन है, किसी स्थिति में अगर आप हैं, तो गीता का कोई भी पन्ना उलट लीजिए आप, और जो पन्ना उल्टेगा उसमें जो श्लोक आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा देखा गया है और ऐसा मिलता है। मैं हजारों बार इस चीज को प्रत्यक्ष प्रमाण भी किया हूँ और लिया हूँ, और दूसरे को भी उत्तर दिया हूँ कि आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए गीता सक्षम है। आप अपने भाव भक्ति से उसमें समर्पण करते हैं। आज भगवान की गीता की जयंती है और महापर्व मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कुरुक्षेत्र में 5 जन्य संघ का अभी थोड़ी देर पहले आप सब देखे, उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिया, ऐसा एक मार्ग प्रशस्त किया युवा पीढ़ी के लिए, हम लोग के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, कि आप इस मार्ग पे चलें और चल के अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। तो लक्ष्य प्राप्ति का महाग्रंथ है गीता। ज्ञान वैराग के लिए भी गीता है और मनोकामना की सिद्धि भी करने के लिए गीता। बिल्कुल, और वही बात अभी हम इसी को लेकर चर्चा भी कर रहे थे। उमाकांतानंद जी ने भी बिल्कुल इसी को समझाया कि जो पहला अध्याय है वो क्या है, वो जो मन का अवसाद है वही है। बद्री जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बद्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज गीता जयंती पूरा देश मना रहा है और आज हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं कि क्यों युवाओं को गीता पढ़नी चाहिए। डीपी शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात की कि आपके मन में हजारों सवाल हो सकते हैं, श्री कृष्ण ने हर सवाल के जवाब को उस गीता में रखा है। आज की तारीख में कैसे ये युवाओं के लिए मार्गदर्शन बन रही है? श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ ही धृतराष्ट्र उवाच से होता है। हमारे संजीव जी बैठे हुए हैं, उमाकांतानंद जी हैं, हमारे डीपी शास्त्री जी हैं, सभी बहुत अच्छे शोध विद्वान आज एकत्रित हुए हैं। तो गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र उवाच से। ये धृतराष्ट्र कौन है? ये धृतराष्ट्र वो है जिसने सामने के पक्ष के राज्य को हड़प लिया। धृत माने हड़प लेना। तो एक तरफ तो धृतराष्ट्र है और एक तरफ वो है धृतराष्ट्र जिनका राज्य हड़प लिया गया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से लोग पराये धन को, पराई संपत्ति को, पराये वैभव को केवल अपना बनाने में लगे हुए हैं, परमार्थ और हृदय से जो सेवा की भावनाएं दूर होती जा रही है, उसके लिए गीता प्रारंभ से ही ये कहती है कि धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के रहस्य को समझो। धृतराष्ट्र को चिंता हो रही है। कहां से प्रारंभ होता है? धृतराष्ट्र चिंतन करते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजय। तो संजय के सामने चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने राज्य को हड़प लिया है और सामने वाले राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी वो तत्पर हो चुके हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? कि जो हमारे पास राज्य है, जो हमने हड़प लिया है, कहीं ऐसा ना हो वो चला जाए। लेकिन जो धृतराष्ट्र हैं उनको कोई चिंता नहीं हो रही। धृतराष्ट्र चिंतित हैं। वो क्यों चिंतित नहीं है? क्योंकि उनके पास अभी कुछ है ही नहीं। यदि नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है और मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है। उनको तो सदा समभाव में स्थित रहने वाले थे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में जो धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्रों की प्रवृत्ति है और उनके प्रति हमारी जो भावनाएं अलग अलग होती हैं, उसका यदि हम ध्यान रखेंगे, अपनी वृत्ति को इनसे ऊपर उठ करके अगर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आज की नई पीढ़ी को, आज के नए लोगों को कोई ना कोई प्रेरणा उससे मिले। बात तो बहुत अच्छी की है बद्री जी महाराज आपने, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि इस स्टेज पर कोई पहुंचे तो कैसे पहुंचे? कोई मानने को तैयार ही नहीं है।
इसी चीज को रोकना, और यही ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था उस दौर में जब गीता का उपदेश वो दे रहे थे। संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। 18 अध्याय और 700 श्लोक, किसी एक श्लोक के माध्यम से मैं चाहूंगी जरा बताइए हमारे युवा पीढ़ी के लिए, या कहीं कि सबके लिए। अब वही बात आती है कि अब भागती दौड़ती जिंदगी में कैसे खुद को स्ट्रेस फ्री करें। अब बद्रीजी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको करना क्या, लेकिन वो हमें, अगर हम उस कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो किस अध्याय को पढ़ें, कौन से श्लोक? हमारे वृंदावन के सर्वोच्च विद्वानों में से एक हैं श्री बद्रीजी महाराज, हमारे तो गुरुजन है। क्या बात साहब, बालक की तरह बड़ा प्रेम मिला है। यम यम भावम स्मरन् वापि त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से भजन करता है, और अगर अंत में मान लीजिए प्राण निकल रहे हैं, तो उसने जिस भी वस्तु का, जिस भी का ध्यान किया, पुत्र का, धन का, किसी का, तो उसको वही गति प्राप्त होगी। इसमें कहीं कोई क्षोभ नहीं है, और मेरे यहाँ ऐसा कोई आत्मीयता नहीं है कि मेरा पुत्र है तो मैं माफ कर दूं। श्रीमद् भागवत जी देश के सर्वोच्च ग्रंथों में से एक है। वहां पर भरतलाल जी जो भगवान ऋषभदेव जी के साक्षात रियल पुत्र हैं, तो उन्होंने जब उन्होंने देखा मरते समय, उन्होंने कहा कि हाय मेरा हिरण रह गया, तो उनको हिरण ही बनना पड़ा। इसलिए गीता में कहा कि यम यम भावम स्मरन् वापि, अंतिम समय में जो मति रहती है वही गति भगवान प्रदान करते हैं। और कहीं कोई ये नहीं कि मेरा पुत्र है, कि मेरा नाती है, कि मेरा पोता है, कि मेरी पत्नी बचा लूं, नहीं, कुछ नहीं। वहां पर सबके साथ सद्भाव की भावना है, और सबका मान, सबका सम्मान, ये बात है। तो भगवान कहते हैं, जो मुझे जिस भाव से भजन करता है मैं उसको वही गति प्रदान करता हूं। अगर जीव मुझे जैसे उसका मन है, जो उसका भाव है, तो उसको वही, अच्छा जिसका जैसा भी स्वरूप है, या जो भगवान को जिस भाव से भजना चाहता है, तो उसको मैं उसी रूप में मिलता हूं। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है। भगवान कहते हैं कि त्यजत्यन्ते कलेवम, अंतिम समय में जो मेरा ध्यान करता है तो वो मुझे ही प्राप्त होता है। या जिसका भी ध्यान करता है, मान लीजिए धन का अगर स्मरण करके गया कि साहब मेरा धन रह गया, तो उसको काला नाग ही बनना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्था है, सब कुछ भगवान ने बताया, लेकिन फिर भी हम चेत नहीं रहे। हम लोग पढ़ते हैं पर उसको आत्मसात नहीं करते, उस व्यवहार को, उस ज्ञान को। तो हमको आत्मसात करना चाहिए, और ऐसे विलक्षण प्रतिभाओं के विद्वानों के द्वारा ये जो ज्ञान आज जीएनटी न्यूज के माध्यम से आप सभी को मिल रहा है, आप सभी को इसको धारण करना चाहिए। और यही कल्याण का आपका जो सुलभ जो मार्ग है विद्वानों के द्वारा, ये वही मार्ग है। इसको समझ कर आगे बढ़ें। और भगवान कहते हैं, अगर अनन्याश्रित भाव से जो मेरा भजन करता है तो मैं उसका योगक्षेम करता हूं, उसके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करता हूं। लेकिन समर्पण भाव हो, आत्मसमर्पण भाव जो कर देता है, जैसे सैनिक के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो सामने वाले सैनिक लोग गोली नहीं चलाते। तो हमारे यहाँ देखो, अब इस पर भी देखो चर्चा आ गई, तो उसमें हमारे यहाँ भगवान ने कहा कि जो सैनिक आत्मसमर्पण करके भारत की भूमि को युद्ध करता है, तो वो युद्ध में यदि मारा जाए तो भी उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। और यदि अगर वो डर गया तो फिर मर गया, और अगर नहीं डरा और उसने जो है युद्ध किया तो उसको निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक है, और वहां पर कहा। तो इस तरह से गीता को जरूर पढ़ें, और उसका अपने से सदैव बड़ों का सम्मान करें, और ऐसे सम्मान करते अगर आप रहेंगे तो आपके जीवन में निश्चित गीता का सद्भाव और गीता का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने कहा कि जीएनटी के माध्यम से, देखिए आज आप तमाम विद्वानों को यहाँ पर बुलाने की हमारी कोशिश यही है कि आज हम गीता जयंती मना तो रहे हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं उन ग्रंथों को, पर उसको आत्मसात नहीं करते। तो आप सभी के श्रीमुख से हम चाहेंगे कि आप एक एक करके श्लोक कम से कम यहाँ से जीएनटी के माध्यम से संदेश आए कि क्या है गीता, किस तरीके से हम उसको आत्मसात कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन को सरल बनाएं। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, आपके पास में आना चाहूंगी। पहले अध्याय की आपने बात की, जो बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से युवा जिंदगी जी रहा है, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी तो है ही, शॉर्ट टेम्पर भी है, सब चीजें बहुत जल्दी चाहिए। आजकल तो एआई का जमाना आ गया, शोध कम होता है और सब कुछ एक क्लिक पे आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनों से भी दूर हो रहा है युवा, और वो अवसाद की जिंदगी एक तरीके से जी रहा है। तो क्या ज्ञान गीता का यहाँ पर उसके लिए होना चाहिए? देखिए, इसमें आज की जिंदगी में जो जीवन का तरीका हो गया है एम्बिशन और एम्बिशन, और उस एम्बिशन को, टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात जगना, उसके लिए अपने इमोशन को मारना पड़े, रिश्तेदारों के भावनाओं को
कुचलित करना पड़े, संबंध खराब होते रहें और हम संकुचित और संकीर्ण हो जाए। गीता का एक श्लोक हम कहना चाहेंगे जो बड़ा सरल है और युवाओं को क्या सबको समझने जैसा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तो इस पे बड़ा भ्रम रहता है कि कर्म करें और फल की इच्छा न करें तो कर्म ही क्यों करें। लोग ये मान लेते हैं या भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप केवल कर्म करो, फल की इच्छा न करो। समझना ये चाहिए कि यदि हम कुशल कर्म करते हैं तो फल भी कुशल ही मिलने वाला है। अगर कर्म की कुशलता में दिक्कत हुई, कर्म ही हम मन लगाकर नहीं करते हैं, कर्तव्य भाव से नहीं करते हैं, तो परिणाम भी गलत ही आने वाला है। तो दिक्कत होती है कि हम आशा बहुत करते हैं, परिणाम की बहुत चिंता करते हैं। यह कहा नहीं गया कि आप चिंतन न करें, आप गोल न डिसाइड करें, टारगेट न बनाएं। ये है कि आप कर्म के प्रति समर्पित रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक जगह और कहा कि योगः कर्मसु कौशलम, कुशल कर्म करने का नाम योग है। तो हमारी आज की जिंदगी में हम केवल कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुशलता की कमी है। कर्म करने से ज्यादा हम चिंता करते हैं परिणाम की, और अगर परिणाम पे ही पूरा ध्यान रहेगा तो हम कर्म कहाँ कर पाएंगे। चिंतित रहेंगे कि हम पास होंगे एग्जाम में या फेल होंगे, जॉब मिलने वाली है या छूटने वाली है। अगर पढ़ाई किया है तो निश्चित ही आप पास होने वाले हैं। अगर आप योग्य हैं और आपने एग्जाम दिया है या इंटरव्यू दिया है तो निश्चित ही आप सफल होने वाले हैं। कभी कभी न हो वो अलग बात है। तो कर्म योग बहुत विषाद है, अगाध है, विशद है। और लेकिन थोड़े शब्दों में इतना ही समझें कि हम अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें, परिणाम पे कम ध्यान दें। योजनाएं बनाएं, उसके लिए पूरे पुरुषार्थ करें, दिमाग लगाएं उस टारगेट को हम कैसे पूरा करेंगे। लेकिन इस श्लोक को समझने में ये भ्रम ना पाले कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप परिणाम की तैयारी ही ना करो, आप केवल कर्म करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। यहाँ उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़ने के लिए कहा है। इसलिए कहा है कि यदि आप कर्म ठीक से करेंगे तो परिणाम अच्छा ही मिलने वाला है, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और आज भाग दौड़ की जिंदगी हमारी ऐसी हो गई है कि हम चिंता चिंता चिंता, तो चिंतन की जरूरत है, चिंता की नहीं। अगर आप समय हो तो स्वामी जी श्लोक और नहीं, स्वामी जी मैं इसी पे एक और युवाओं की आवाज ही आप तक पहुंचाती हूँ। आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, आपने कहा कर्म कीजिए। अब द्वापर में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, हम कलयुग में हैं, लोग ये भी कहते हैं कि कर्म तो हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन लगता है हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। अब उसको डेस्टिनी से जोड़ देते हैं। इस कंफ्यूजन को भी दूर करते जाइए साथ ही। देखिए, इसमें कर्म को हम एकदम एक तरफा समझ लेते हैं। हमारा सोचना भी कर्म है, हमारा चिंतन भी कर्म है। हम एक्टिव रूप से हमारे हाथ पैर जो काम कर रहे हैं उसी को हम काम मान लेते हैं। लेकिन अभी हमने पहले शुरुआत किया था कि अभी क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन खूब चल रहा मार्केट में, और आपका मैनिफेस्टेशन और इस नाम से। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कर्म का परिणाम तो मिलता है, लेकिन कर्म करता कौन है? हाथ और पैर करते हैं, आंख देखते हैं, कान सुनते हैं, हाथ और पैर काम करते हैं। तो सजा तो इनको मिलनी चाहिए, पूरे शरीर को और हमारे जीवन को क्यों सजा दी जाती है? वास्तव में कर्म का फल नहीं मिलता है, मिलता है चिंतन का फल। लेकिन एक्टिव रूप से, व्यवहारिक रूप से कर्म शरीर करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कर्म का फल ही माना जाता है। तो अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि हमें चिंतन को भी कर्म मान के चलना है, और चिंतन नहीं सुधारेंगे और आप केवल आप बाहर का कर्म अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सोच है आपकी। और आज एक रामचरितमानस में भी इससे संबंधित चौपाई आती है कि जही के जही पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिले ही न कछि संदेहु। जिसका जिससे ट्रू लव हो, सच्ची आस्था हो, सच्चा लगाव हो, जिसके लिए
मन को कहा है इसमें भगवान कृष्ण ने, जी। तो वो आपको मिल ही जाती है। तो सोचना ये है कि दिन भर में हमारा लगाव किससे है, जी। तो लगाव उसी से माना जाएगा जो हम चिंतन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा बहुत प्रभावी कर्म है हमारी सोच, जो सोचेंगे वही परिणाम निकलने वाला है। और हम नेगेटिव सोच रहे हैं और काम बहुत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, और सोच ये रहे हैं कि हम तो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, हमें श्रेय नहीं मिलता। बहुत महिलाएं, बहुत माताएं, बहुत युवक मिलते हैं, कहते हैं हमने सबके लिए अच्छा किया, कोई हमें श्रेय नहीं देता, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं करता। आप मन में ये बिठाए हुए हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता, ये भी एक आपका एक्टिव मेंटल वर्क है। आप उसको बोलिए कि हमने काम किया है, अच्छा ही होगा, तब रिजल्ट पैसा आएगा। देखिए आप स्वामी जी, आप गुड न्यूज टुडे पर मौजूद हैं, और गुड न्यूज टुडे का मकसद ही ये है, हम यही लोगों को दिखाते हैं कि आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए, सकारात्मकता ढूंढेंगे तो आपके विचार अपने आप अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, आप खुद अच्छा सोचने लगेंगे और फिर अपने लक्ष्य को आराम से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। बद्री जी महाराज, अब क्योंकि गीता के ज्ञान की बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने यहाँ पर हमें समझाई, मैं चाहूंगी कि युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए, तमाम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक और श्लोक आप हमें समझाइए गीता से जुड़ा। केवल युवा ही नहीं, बिल्कुल, गीता जो है शिशु से लेकर वृद्ध और इस जीते हुए जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद की भी जो रहस्य की बातें हैं उनको ये स्पष्ट व्यक्त करती है। यदि आप किसी अवसाद में हैं, यदि आप किसी खुशी में हैं, यदि आप किसी परेशानी में हैं, यदि आप किसी घाटे में चल रहे हैं, पारिवारिक कलह से यदि आप परेशान हैं, या फिर सामाजिक दृष्टि से आपका पतन हो रहा है या उत्थान हो रहा है, हर दृष्टि से अच्छे और बुरे हर समय में, हर परिस्थिति में, बाल, युवा, वृद्ध, नर और नारी सभी के लिए गीता उपादेय है। जब भी आप चाहें, आपके मन में जब भी कोई शंका हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, चिंतन हो, और आप गीता उठाएंगे तो पाएंगे कि इसका समाधान गीता में है। क्योंकि ये क्या है, श्रीमद् भगवत गीता जो है ये सभी उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु, और ये योग शास्त्र है, और ये ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय के बाद में एक कारिका लिखी है। श्रीमद् भगवत गीता ये योग शास्त्र भी है, ब्रह्म विद्या भी है, कृष्ण अर्जुन का जीव और ईश्वर का संवाद भी है, और साथ ही साथ हमारी जितनी भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं का उपनिषदों के आधार पे वैदिक रीति से इसका समाधान किया गया है। जैसे यदि आपको कोई भी परेशानी है, कभी आप किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गए हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको इस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने तभी गीता देना, गीता का उपदेश देना, गीता का तत्व देना प्रारंभ किया कि जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। और वो ऐसा मंत्र है, दिव्य मंत्र गीता का, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब तक उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए, बातचीत होती रही, और भागवत में वर्णन है कि जब तक उद्धव जी महाराज ने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की, तब तक उन्होंने उद्धव को तत्वोपदेश नहीं दिया। जब उन्होंने कहा नारायणम नरसकम शरणम प्रपद्ये, हे नर के सखा नारायण मैं आपकी शरण में हूँ, तब भगवान ने भागवत में उपदेश प्रदान किया। इसी प्रकार जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, कायरता दोष से मैं अत्यंत परेशान हूँ, मेरा जो मन है, विचार है, स्वभाव है, ऐसा लग रहा है वो कहीं खो गया है, अपहृत हो गया है, मैं धर्म के मामले में सम्मूढ़ चित्त हो रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हे प्रभु मुझे आप बताएं कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसलिए साधि यानी आप मुझे उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए, आप जो भी ज्ञान मुझे देंगे मैं उसका पालन करूंगा। तो केवल एक अंतिम बात आपको बता दूं, यदि किसी के मन में कोई भी शंका हो, कोई भी यदि प्रश्न हो, तो वो रात्रि में इस मंत्र का पाठ करके यदि सो जाता है, 1 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में स्वयं भगवान उसका समाधान जरूर बताते हैं।
ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सभी आबाल वृद्ध वनिता सभी इसका उपयोग करें और इस विश्वास के साथ उत्तर प्राप्त करें। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार डीपी शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी और आपके श्रीमुख से भी हम एक श्लोक सुनना चाहेंगे गीता का। देखिए, वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी का भोग वीर पुरुष ही की है। गीता के देखिए, यत्र योगेश्वरा कृष्ण तत्र पार्थो धनोधरा, योगी रूपी यहाँ कृष्ण है और पार्थ रूपी धनंजय कर्म करने वाला व्यक्ति अगर है, अपने कर्म को भगवान के पूजा मानता है, तो उसकी विजय सुनिश्चित है। इसी बात को गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है कि काम ही नार प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिमदाम, तीन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। जिस तरह कामी व्यक्ति को किसी के कामी वस्त्र से प्यार है, लोभी को धन से प्यार है, उससे ज्यादा हमको प्रभु के चरणों में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति, ज्ञान सब प्राप्त हो जाए। तो जहाँ कृष्ण अर्जुन का संवाद है और बड़े बड़े ज्ञानी हमारे बड़े भ्राता लोग सब कुछ आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। आज का समय का बहुत बड़ा एक मैं शोध बता दूं कि समय बड़ा कम है और हमारी इच्छाएं बहुत अनंत हो चुकी है। आज के बच्चों के लिए आप अपने माता पिता गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पे चलें और भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। आपके अवश्य विजय की प्राप्ति होगी और योगी रूपी कृष्ण भगवान आपको कहीं ना कहीं सारथी बन के या मार्गदर्शक बन के आपके जीवन को, मार्ग को प्रशस्त करेंगे। आज जयंती है गीता की, हजारों लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबको श्रद्धा, विश्वास के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए और माता पिता गुरुजनों के मार्ग पे चलना चाहिए। बिल्कुल शास्त्री जी, मैं लौटती हूँ। संजीव जी, जब हम गीता पढ़ते हैं, क्या नियम इसके होने चाहिए, किस तरीके से गीता पढ़नी चाहिए? देखिए, श्रद्धान्वित होकर के और स्नान आदि से निवृत्त हो, नित्य संध्या वंदन समायुक्त होने के बाद फिर भगवान का जो है आसन पर बैठ करके और पूर्व या उत्तर की ओर बैठ करके अगर इसका हम लोग पाठ पूजा करते हैं तो हमें शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है पूर्वोत्तरे तु दिग्भागे सर्व कामानुवाप्नुयात्, सर्व सिद्धियां हमको प्राप्त हो जाती है। जब आप पूर्व की तरफ, सूर्य की तरफ बैठकर इसका पाठ करेंगे तो उसमें ऊर्जा आएगी और अच्छा आपके जीवन में आपकी विचारधारा उत्तम बन जाएगी, ताकि आपका पाठ करने में मन लगेगा। कई बार क्या होता है कि पाठ तो कर रहे हैं पर मन उछट रहा है, तो इसलिए दिशाओं का निर्देश है कि सबसे पहले पूर्व में और उसके बाद उत्तर में बैठकर अगर करते हैं तो यहाँ सिद्धि आपको प्राप्त होती है। गीता में कितना दिव्य भगवान ने कहा है, इस संसार में मैं कण कण में विद्यमान हूँ। अश्वस्था सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं सभी वृक्षों में, पीपल मैं ही हूँ, मेरा स्वरूप है, मैं ही हूँ। अश्वस्था सर्व वृक्षाण देवर्षीणाम, समस्त देवर्षियों में मैं नारद मैं ही हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथा, सभी गंधर्वों में, गंधर्व तो बहुत है पर उसमें चित्ररथ नाम का गंधर्व मेरा ही स्वरूप है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, और समस्त सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं ही हूँ, जिनके द्वारा दिव्य जो है आनंद हुआ है, ठाकुर जी कृपा, जिनके कारण भगवती भागीरथी माँ गंगा कल कल प्रवाहित करती हुई अव्याहत गति से अपने प्रीतम सागर से जाकर के उन्होंने आलिंगन किया है। ऐसा दिव्य श्री कपिल। तो बहुत सारी ऐसी विभूति योग है, बहुत सारा। अगर आपको भक्ति का पाठ करना है तो 12वें अध्याय का पाठ करें। अगर आपको ठाकुर जी से बहुत प्रेम है तो आप पुरुषोत्तम योग समायुक्त 15वें अध्याय का ऊर्ध्वमूल मदा शाखा मस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्त पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्, और इस तरह से 15वें अध्याय का पाठ करें, गीता का पाठ करें। अंतिम में भगवान ने कहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर भूतर ध्रुवानी तिर्मतिर्ममा। वेद व्यास जी कहते हैं कि अंत में जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का ध्यान करेगा, क्योंकि योगियों के भी जो ईश्वर है वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। योगेश्वर शब्द की उपाधि संसार के जितने भी देवी देवता हैं किसी को प्राप्त नहीं है, मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर जी को है, क्योंकि सभी के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गीता में ऐसा गीता के ध्यान है, श्लोक तो नहीं है पर कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान गीता का जब पाठ करते हैं तो उस श्लोक का ध्यान किया जाता है। तो ये व्यास जी महाराज कहते हैं, बोले यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां पर भगवान साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ अर्जुन है, और जिसके हृदय में, जिसके जीवन में ये जो झांकी आ जाए नर नारायण की, तो वो कहीं पराजित नहीं हो सकता, उसकी सदा सर्वदा विजय ही होगी। तो इस तरह से ये विजय ये यात्रा है और ये धर्म यात्रा है। देखो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, सबसे पहले धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है
ये धर्म की बात हुई। और उसके बाद भगवान ने सब कुछ ज्ञान देकर के भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पहले धर्माचरण करो, और धर्म से अगर कोई नहीं मानता तो फिर विनाशाय च दुष्कृताम, जितने भी दुष्ट दानव हैं इन लोगों का विनाश निश्चित है। यही हमारे यहाँ की एक नीति है। तो पहले धर्म का अनुसरण करें, और धर्म है तभी राम मंदिर है, तभी ये तिरंगा, तभी ये ध्वजा लहराती है, वरना धर्म रूपी राजा नहीं होते। राजनीति महालक्ष्मी धर्मो नारायण स्वयं, राजनीति लक्ष्मी है, पर जहां पर धर्म रूपी मोदी योगी नहीं है तो वहां पर मंदिर कभी नहीं बन सकता। और जहां धर्म रूपी मोदी योगी आए तो ये मंदिर बन गया। ये सारा विश्व, सारा दुनिया देख रही है। इसी के साथ नमस्कार, राधे राधे। नहीं, आप रहिए हमारे साथ। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। शास्त्री जी ने भी धर्म की बात कही, संजीव जी ने भी धर्म की बात कही। अब आज की तारीख में धर्म को लेकर बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की परिभाषाएं, लेकिन श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से उसको परिभाषित किया है गीता में। जरा वो भी समझाइए कि इंसान का धर्म क्या होना चाहिए, वो कौन सा मार्ग है। कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर आप अगर चलेंगे तो आपको हमेशा विजय प्राप्त होगी, तो वो कौन सा धर्म का मार्ग है? देखिए, भगवान कृष्ण ने, गीता तो एक तरह से अर्जुन समस्त मानव समुदाय का प्रतीक है, और विपरीत परिस्थितियों में जब अर्जुन या मनुष्य होता है तो भगवान उसको उपदेश देते हैं। धर्म का जो उपदेश दिया है और ये कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और साधु परेशान होते हैं तब हम आते हैं अलग अलग। आपने कहा धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म की बहुत तरह की व्याख्याएं होती है। वास्तव में भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट धर्म की बहुत तरह की परिभाषाएं हो जाएगी। कर्तव्य धर्म है और नीति धर्म है और हमारा नेचर धर्म। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो स्वधर्म का पालन करता है, और धर्म को उन्होंने प्रकृति कहा है कि अपने प्रकृति के अनुसार से, तो प्रकृति अंतः प्रकृति होती है, बाहर की प्रकृति होती है। तो हम प्राकृतिक युक्त जीवन जीते हैं तो धार्मिक है, और अगर हम प्रकृति से बाहर जाते हैं विकृति की ओर तो हम अधार्मिक हैं। बाहरी रूप से पेड़ पौधे नदी नाले हवा सबके साथ जीते हैं हम मिलजुल के, तो धार्मिक माने जाएंगे। इसलिए हमारे धर्म में इन सब की पूजा भी की जाती है। और अपने स्वभाव को, जो मनुष्य जीवन हमारा है, हम आत्म स्वरूप है, उसको पहचाने बिना हम राक्षसी व्यवहार अगर करते हैं तो हम धर्म के पथ से बाहर चले जाते हैं। आज संप्रदायों को लोगों ने धर्म मान लिया है कि एक पुस्तक है या उसके एक प्रणेता है, वो पुस्तकें बनी है, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन एक भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्र विशेष के लोगों के जीने के लिए वो नियम बनाए गए। लेकिन धर्म शाश्वत होता है, धर्म सनातन होता है। धर्म को अगर कहें तो धर्म प्रकृति को धर्म कहते हैं, और यूनिवर्सल ट्रूथ धर्म होता है। धर्म कभी बदलता नहीं, न धर्म पैदा होता है न धर्म मरता है। जो लॉ ऑफ नेचर है, जिससे जीवन जीने की सारी परिस्थितियां बनती हैं, और इस पूरे संसार में हर जीव को जीने के लिए जो खुराक मिलता है, जीवनी शक्ति मिलती है, जीवन लक्ष्य मिलता है, कर्तव्य बनता है, उसको हम धर्म कहते हैं। इसलिए हमारे इस सनातन में बहुत सारे मत पंथ होते हैं, और आज समस्या यह है कि मत पंथों को, संप्रदायों को लोग धर्म मान के आपस में लड़ते हैं। तो अच्छे ढंग से धर्म को समझना चाहिए कि आप अपनी प्रकृति को समझें, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति से खिलवाड़ न करें। बाह्य प्रकृति हो, नेचर जो हमारे पेड़ पौधे या वायुमंडल जो भी है, या हमारे अंतः प्रकृति, हृदय में हमारे मन का, विचारों की जो स्थिति है उसको संतुलित करके रखें, और बाहर की प्रकृति के साथ अंदर के प्रकृति का तालमेल बिठा के रखें। एक बात हम यहाँ कहना चाहेंगे, धर्म से संबंधित ये धर्म नहीं है। ये आज पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, खंडित करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और वो ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने, एक कलेक्टर को हमने कहते सुना कि भगवान कृष्ण को गाली दिया उन्होंने सीधे सीधे लिटरली, कि उन्होंने गीता में कह दिया कि 4 वर्णों की व्यवस्था बना दी और हम लोगों को नीच बना दिया। जबकि हमने उनको लेटर भी लिखा उस डीएम महोदय को कि ठीक से आप गीता पढ़ लें और इसका सही संस्कृत से अर्थ समझे। चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा।
हमारे संस्कृति में जाति की परंपरा कभी वैदिक काल से रही ही नहीं है। जो लोग कार्य करते रहे उनके कार्य के अनुसार उनको संबोधन और संकेत दिया गया, और जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनको कुम्हार कहने लगे, जो लोहे के बनाते थे लोहार कहने लगे, सोने के बनाते थे सुनार कहने। प्रकृति के रूप से 4 वर्ण थे, उनके कर्तव्यों और उनके स्वभाव के नेचर के हिसाब से। और गीता कहती है साफ साफ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने जाति नहीं बनाई और वर्ण भी बनाया है तो उनके प्रकृति के हिसाब से। कोई सेवा भावी है तो वो शूद्र कहा जाएगा, और जो कोई अगर व्यापार मस्तिष्क वाला है तो वो वैश्य कहा जाएगा, जो रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहा जाएगा, और ज्ञान अर्जन और बांटने वाला है तो ब्राह्मण कहा जाएगा। किसी ने एक इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया कि जो चोरी करने लगेगा वो जी लास्ट एक लाइन में वो शूद्र हो जाएगा। हमने एकदम नहीं, चोरी करने वाला किसी भी वर्ण का हो सकता है। सेवा भाव कोई बुरी चीज नहीं है, इसलिए जो सेवा भाव में, जो लोक सेवा आयोग में जितने लोग हैं, सरकारी नौकरी करने वाले सब शूद्र हैं जी, और शासन करने वाले सारे क्षत्रिय हैं, और ज्ञान बांटने वाले सारे ब्राह्मण हैं। और आजकल सबसे बड़ी जनसंख्या व्यापार वैश्य वर्ग की है, क्योंकि हर वर्ण व्यापार करता है। बिल्कुल, वक्त अभी इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।